28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले शुरू किए हैं। ये हमला ईरान के परमाणु कार्यक्रम, मिसाइल ठिकानों और सैन्य सुविधाओं पर था। इसके बाद ईरान ने जवाबी हमले किए। इस जंग में लेबनान, इराक, जॉर्डन, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, यूएई और ओमान जैसे देश भी शामिल हो गए। लगभग 40 दिन तक मिसाइलें, ड्रोन और बमबारी चलती रही। 3600 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, हजारों लोग घायल हुए और बहुत बड़ी संपत्ति का नुकसान भी हुआ। ईरान में 2076, लेबनान में 1497, इजराइल में 26 और अमेरिका के 13 सैनिक भी मारे गए। ईरान के अलावा खाड़ी देशों में भी भारी नुकसान हुआ। खाड़ी देशों में कुल 28 मौतें हुई। इनमें कुवैत में 7, बहरीन में 3, सऊदी अरब में 2, यूएई में 12, ओमान में 3 लोगों की जान गई और कतर में कुछ घायल हुए। वहीं इराक में 109 मौतें हुई और दर्जनों लोग घायल हुए। जॉर्डन में 29 घायल और सीरिया में 4 मौतों के साथ साइप्रस में भी कुछ नुकसान हुआ। जंग ने न सिर्फ लोगों की जान ली बल्कि शहरों और गांवों को भी पूरी तरह तबाह कर दिया। करीब 90,000 घर पूरी तरह बर्बाद हो गए। स्कूलों पर भी बहुत असर पड़ा। 760 स्कूल क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गए। अस्पतालों की संख्या 307 बताई गई, जो या तो बमबारी में टूट गए या इस्तेमाल नहीं हो पा रहे। हजारों व्यावसायिक इमारतें, दुकानें, बाजार और फैक्ट्रियां भी नष्ट हुईं। ईरान में कई शहरों में आवासीय इलाके, स्कूल और अस्पताल प्रभावित हुए। लेबनान में भी बड़े पैमाने पर घर और इमारतें गिर गईं। इजराइल में कुछ इलाकों में क्षति हुई, लेकिन वहां की एयर डिफेंस ने कई हमलों को रोक लिया। खाड़ी देशों में तेल और गैस के प्लांट, बंदरगाह और एयरपोर्ट पर हमले हुए, जिससे ऊर्जा उत्पादन प्रभावित हुआ। वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में परिवहन बाधित होने से पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ गई। इस 40 दिन की जंग ने पूरे मिडिल ईस्ट को हिलाकर रख दिया। लाखों लोग अपने घर छोड़कर भागे। तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित होने से एशिया और यूरोप में ईंधन की कमी महसूस होने लगी। कई देशों में स्कूल बंद रहे, अस्पतालों पर बोझ बढ़ गया और अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा। लेकिन अब सब कुछ थम गया है, जिसके बाद दुनिया ने राहत की सांस ली है। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज के खास पेशकश थम गई जंग। जी हां, मिडिल ईस्ट में पिछले 1 महीने से ज्यादा वक्त से चल रही जंग अब थम चुकी है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर संयुक्त हमलों से शुरू हुई महाजंग को रोकने के लिए अब सीज फायर का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को जो डेडलाइन दी थी, उसके खत्म होने से ठीक पहले ही ट्रंप ने 2 हफ्तों के लिए जंग रोकने की घोषणा कर दी। धमकियों से अचानक पीछे हटते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई रोक देंगे, जो कूटनीति के लिए एक संभावित मौके का संकेत है। अमेरिका ईरान के बीच जारी जंग को रोकने के लिए 2 हफ्तों के सीज फायर के प्रस्ताव पर सहमति बनी है। इस 2 तरफा सीज फायर की शर्त है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत, पूरी तरह और सुरक्षित रूप से खोल दे। ईरान ने भी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। हालांकि दोनों पक्षों के बीच अभी भी कई बड़े मुद्दों पर गहरी खाई बनी हुई है। हालांकि ईरान ने साफ किया है कि अमेरिका के साथ बातचीत को जंग के खत्म होने का संकेत नहीं माना जाना चाहिए। 10 सूत्री प्रस्ताव में सभी प्राथमिक और माध्यमिक प्रतिबंधों को हटाने, पूरी तरह मुआवजा देने और ईरान की सभी जब्त संपत्तियों को जारी करने की मांग की गई है। वहीं ईरान ने जंग रोकने के लिए 10 पॉइंट्स का प्रस्ताव भेजा है। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान ने कहा है कि वो युद्ध की समाप्ति को तभी स्वीकार करेगा। ईरान की मांगों को अंतिम रूप देने के लिए अमेरिका के साथ शुक्रवार 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में बातचीत होगी। हालांकि ट्रंप ने पहले ईरान के इस 10 सूत्री शांति प्रस्ताव को भ्रामक बताया था, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल असीम मुनीर के अनुरोध के बाद इस शांति प्रस्ताव को काम करने लायक मानते हुए सैन्य अभियान रोकने का फैसला लिया गया, जिस पर विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप ईरान की शर्तों पर झुक गए हैं। वहीं ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अपने सैन्य उद्देश्यों को पूरा कर चुका है और ईरान से मिला 10 सूत्री प्रस्ताव स्थायी समझौते के लिए काम करने योग्य आधार है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बातचीत के बाद मैंने ईरान पर हमलों को 2 सप्ताह के लिए रोकने का फैसला किया है।
ट्रंप ने बताया कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पूरी तरह खोलने पर सहमति जताई है। ये दो तरफा सीज फायर होगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अपने सैन्य उद्देश्यों को पूरा कर चुका है और ईरान से मिला 10 सूत्री प्रस्ताव स्थायी समझौते के लिए काम करने योग्य दिख रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि पिछले विवाद के लगभग सभी मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। 2 हफ्ते का वक्त स्थायी समझौते को अंतिम रूप देने के लिए पर्याप्त होगा। यानी ट्रंप ने दोबारा युद्ध ना होने की ओर इशारा किया है, लेकिन ईरान ने शांति के लिए जो प्रस्ताव पेश किया है उसमें कुछ ऐसी मांगे हैं जो अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती रही हैं। ईरान के मुताबिक इन शर्तों पर अमल ही स्थायी समाधान का एकमात्र रास्ता है। ईरान ने जो प्रस्ताव दिया है उसमें अमेरिका द्वारा हमला नहीं करने की गारंटी, परमाणु कार्यक्रम में एनरिचमेंट की मंजूरी, हॉर्मूज पर नियंत्रण यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ईरान का नियंत्रण बरकरार रहना और जहाजों से ट्रांजिट शुल्क वसूलना। ईरान पर लगे सभी प्राथमिक और आर्थिक प्रतिबंधों को पूरी तरह हटाना, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और IAEA के सभी प्रस्तावों को खत्म करना, युद्ध के दौरान हुए नुकसान के लिए मुआवजा, क्षेत्र से अमेरिकी लड़ाकू बलों की वापसी और लेबनान में इस्लामिक रेजिडेंस यानी हिजबुल्लाह के खिलाफ युद्ध खत्म करना शामिल है। ईरानी विदेश मंत्री सईद अब्बास अराक्ची ने घोषणा की है कि ईरान की सशस्त्र सेना 2 हफ्तों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से सुरक्षित मार्ग प्रदान करेगी। वहीं ईरान ने अमेरिका के 15 सूत्रीय प्रस्ताव पर बातचीत की इच्छा जताई है। अराक्ची ने स्पष्ट किया कि समन्वय के साथ तकनीकी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए कमर्शियल जहाजों को रास्ता दिया जाएगा। ईरान तभी शांत रहेगा जब उस पर कोई हमला नहीं किया जाएगा। उधर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने सीज फायर का समर्थन किया, लेकिन स्पष्ट कर दिया है कि यह समझौता लेबनान को लेकर नहीं माना जाएगा। इसमें लेबनान को शामिल नहीं मानता है इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ दक्षिण लेबनान में अपना अभियान जारी रखेगा। ईरान की मांग थी कि सीज फायर में लेबनान भी शामिल हो, लेकिन इजराइल ने इसे खारिज कर दिया है। 10 अप्रैल से होने वाली बातचीत में अमेरिका ईरान के लिए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद को चुना गया है। वहीं युद्ध विराम होते ही दुनिया भर से राहत की खबरें सामने आने लगी। वैश्विक बाजारों में तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से नीचे गिर गईं। युद्ध विराम और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलने की खबर आते ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में 13% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। ब्रेंट क्रूड गिरकर $94.74 और अमेरिकी क्रूड $96.83 प्रति बैरल पर आ गया। एशियाई और अमेरिकी शेयर बाजारों में भी इस खबर के बाद जबरदस्त उछाल देखा गया। दुनिया भर के निवेशकों ने युद्ध की आशंका कम होने पर राहत की सांस ली है। इतना ही नहीं, सोने चांदी के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है। सीजफायर तो हो गया, लेकिन दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अब भी खाली पड़ा है। वहां जहाजों की आवाजाही लगभग बंद जैसी ही है। ऐसे में लोग पूछ रहे हैं कि जंग तो खत्म हो गई, फिर क्यों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में सन्नाटा पसरा हुआ है। दरअसल सीजफायर तो शुरू हो गया है, लेकिन ईरान ने अभी पूरी खाड़ी को नहीं खोला है। उसने कहा है कि पूरी तरह खुलने से पहले कुछ शर्तें पूरी होनी चाहिए। कप्तान और मालिक सोच रहे हैं कि अगर एक भी हमला हुआ तो क्या होगा, लेकिन ज्यादातर कंपनियां इंतजार कर रही हैं। पाकिस्तान में 10 अप्रैल को होने वाली बातचीत का नतीजा आने तक कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन भारत समेत पूरी दुनिया को यकीन है कि खाड़ी देशों में शांति स्थापित होगी। तेल और गैस की सप्लाई सामान्य होगी। अब उम्मीद है कि उन लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी पटरी पर लौटेगी जिन पर इस युद्ध की वजह से उत्पन्न हुए ऊर्जा संकट के कारण असर पड़ा था। आपको बता दें कि ईरान इस जंग का मुख्य केंद्र रहा। वहां सबसे ज्यादा मौतें और लोग घायल हुए। उसके परमाणु और सैन्य कार्यक्रम को बड़ा झटका लगा। लेबनान में हिजबुल्लाह से जुड़े इलाकों में भारी बमबारी हुई, जिससे आम लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। इजराइल ने अपनी मजबूत रक्षा व्यवस्था से कई हमलों को रोका, लेकिन कुछ मौतें और चोटें हुई। खाड़ी देश जैसे सऊदी अरब, UAE, कतर, बहरीन आदि ने ईरानी हमलों का सामना किया। इन देशों में ज्यादातर हमले ऊर्जा सुविधाओं पर थे। ये जंग दिखाती है कि एक छोटा संघर्ष कितनी जल्दी बड़े क्षेत्र में फैल सकता है। मौतों, घायलों और तबाही के आंकड़े दुखद हैं। 90,000 घर, 760 स्कूल और 307 अस्पतालों का नुकसान आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करेगा। वैसे भी युद्ध का सबसे भयावह चेहरा
यही है जो सरहदों से दूर मासूम घरों की दीवारों के भीतर और बेगुनाह नागरिकों की आंखों में दिखाई देता है। सत्ता की खींचतान और देशों के बीच संघर्ष में सबसे भारी कीमत आम जनता को ही चुकानी पड़ती है। युद्ध के कारण लाखों लोग अपना घर, जमा पूंजी और यादें छोड़कर भागने पर मजबूर हो जाते हैं। युद्ध से बुनियादी ढांचा नष्ट हो जाता है, जिससे महंगाई आसमान छूती है और खाना और दवाओं की भारी कमी हो जाती है। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए यूक्रेन को, जहां पर संघर्ष के कारण 60 लाख से अधिक लोगों को अपना देश छोड़ना पड़ा। सूडान जैसे देशों में लोग भूख मिटाने के लिए जानवरों का चारा खाने तक को मजबूर हैं। युद्ध में बच्चे और महिलाएं सबसे अधिक असुरक्षित होते हैं। पिछले दशक में सशस्त्र संघर्षों में लगभग 20 लाख बच्चे मारे गए और हजारों महिलाओं को हिंसा का सामना करना पड़ा। यहाँ तक ईरान में भी सैकड़ों बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेबनान में भी यही हालात हैं। जो लोग युद्ध में बच भी जाते हैं वो जीवन भर अवसाद और गहरे सदमे के साथ जीते हैं। दरअसल युद्ध न केवल शरीर बल्कि मन को भी अपाहिज कर देता है। अस्पताल, स्कूल और बिजली पानी की व्यवस्था ठप हो जाती है, जिससे बीमारियां फैलती हैं और बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाता है। कुल मिलाकर युद्ध नेताओं की मेज पर शुरू होता है, लेकिन इसका अंत मासूमों की कब्रों और उजड़ी हुई बस्तियों पर होता है। इसलिए कहते हैं कि शांति कोई विकल्प नहीं बल्कि मानवता के अस्तित्व के लिए अनिवार्य आवश्यकता है। खास पेशकश में इतना ही। खबरें इन 24 न्यूज पर लगातार जारी हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इन 24 न्यूज। नमस्कार।